जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन है। दोस्तों, मिट्टी का टॉपिक चल रहा था जिसका आज आखिरी वीडियो आपके साथ रखने वाला हूँ। ये क्या है मिट्टी? मिट्टी विविध आज देखेंगे, यानी विविध प्रकार की मिट्टी है उसके बारे में एक साथ पढ़ते चलेंगे। मिट्टी से अलग अलग वीडियो मैंने दे रखा है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आज हमारा आखिरी टॉपिक है मिट्टी की विविधता के बारे में। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में और क्या प्रश्न बनता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ये हालांकि साइंस में भी पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है। अपडेट के बारे में बता दें, वैसे छात्र जो मैट्रिक इंटर पास किए हैं और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी ने अपना पोर्टल ऑन कर दिया है, वहां पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी में जाना चाहते हैं या एसएससी के तहत जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो एसएससी ने अपना पोर्टल ओपन किया है ओटीआर के लिए, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, समय रहते रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, नहीं तो आप एसएससी के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं टॉपिक हमारा है जो, और उससे जानते हैं उसमें क्या प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लाल मिट्टी भारत में लगभग 8.7%, मतलब 8.7% पर लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर एवं 26.8% क्षेत्र में इसका विस्तार है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्रिस्टलीय आगन्य एवं केंद्रित सैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। यानी लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? क्रिस्टलीय आगन्य एवं केंद्रित सैलों के विघटन और एवं विनियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। ये पूछता है कि लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिका और आयरन। याद रखिए, परीक्षा में एसएससी में कई बार आ चुका है, बीएसएससी में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि लाल मिट्टी में क्या चीज की अधिकता होती है? सिलिका और आयरन। घुमा के भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी में, ठीक है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, देखिए लाल रंग क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इन लाल मिट्टी का लाल रंग होने का जो कारण है वो है आपका फेरिक ऑक्साइड। लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, यानी जब उसमें जल हो जाएगा, जल को पी लेगा ना, जल उसमें आ जाएगा ना, तो वो आपको पीला नजर आएगा। क्रिस्टलीय आगन्य और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी में चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यानी लाल मिट्टी में ये सब पदार्थ नहीं होते हैं। कौन चीज नहीं होते? सुनिए, चूना नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता और ह्यूमस नहीं होता है। इसका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, आप देख लीजिए, ये आपका प्यारा तमिलनाडु है, इसके पश्चिमी हिस्से, यानी ये पूरब वाला और ये पश्चिम वाला, ठीक है। ये सारे देख रहे हैं पश्चिमी तमिलनाडु। पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, देखिए तमिलनाडु में तो है, ये है, कर्नाटक में भी है, वरना कर्नाटक के दक्षिण में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, उड़ीसा में और छोटा नागपुर के पठार, यानी जो झारखंड है वहां तक फैला हुआ है ये मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है। मैप इसको आप कवर कर सकते हैं। झारखंड आपका यहाँ चला जाएगा, ये महाराष्ट्र आ जाएगा आपको, कर्नाटक आ जाएगा आपको, केरल है आपको, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस तरह के क्षेत्र में फैले हुए हैं। कहता है पर्वतीय मिट्टी। अब आपको माउंटेन सॉइल के बारे में जानना है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। यानी कि आप देख लीजिए, अब ये आपका यहाँ हिमालय का प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पे हिमालय का जो प्रदेश है जहाँ पे 2700 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है, आपको ना पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। पर्वतीय मिट्टी, ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व है तथा इसमें ना कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी अधिक होता है। यानी इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ना ज्यादा होता है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती है। अम्लीय आपको पता है ना, पीएच मान से मापा जाता है। हालांकि पीएच मान का एक टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में, ठीक है। हल्की अम्लीय होती है। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में बताते हैं, डेजर्ट। अब भारत में डेजर्ट सबसे ज्यादा कहाँ है पता है ना? भारत में सबसे ज्यादा डेजर्ट आपको राजस्थान में। डेजर्ट होता है क्या? मरुस्थल, मरुभूमि, जहां पे बालू पाया जाता है, ठीक है। ये आपका प्यारा राजस्थान है जहां पे सबसे ज्यादा डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मरुस्थल है। थार, जानते हैं थार मरुस्थल का नाम है, ठीक है, थार। हालांकि संसार की सबसे बड़ा बात करें तो सहारा, पता है ना, मरुस्थल है, ठीक है। तो मरुस्थली यानी डेजर्ट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तक विस्तार शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। ए राजस्थान, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ, कच्छ भी गुजरात में है, और दक्षिण पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी रेत एवं बजरी से युक्त होती है। रेत मतलब वही बालू के कण,
रेत एवं बजरी से युक्त होती है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है, जैव पदार्थ नहीं होता है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ना मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करते हैं। आप सभी को पता है कि दाल की खेती होता है, जैसे कि आपका मटर हुआ, अरहर हुआ, इस सब के नीचे ना एक जीव पाया जाता है राइजोबियम नाम का, ठीक है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के उसको नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण करते हैं, यानी धरती में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, उसकी मदद से वहां पे नाइट्रोजन पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं फलीदार पौधे के जड़ों में। राइजोबियम नाम के जीवाणु कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधे के जड़ों में।